हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूंगी मेरे एरीज के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी एरीज है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये शायद हर एक एरीज को रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे प्लीज उतना ही लेना। एंड लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग है आपका 15 मार्च टू 31 मार्च 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी एरीज। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद आपके लिए जो भी जनरल मैसेजेस होगा। Okay, so Aries in love. So the first card is the Page of Cups. कुछ लोगों के लिए ये completely एक नया connection है, कोई crush है मे बी आपका, या this is just a new connection for some of you. Yeah, Aries. हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि ये नया connection हो, but most of you, for most of you, I think this is a new connection. Nine of Pentacles, Hermit. Wow. So what I feel here, Aries, is फर्स्ट ऑफ ऑल आप आई डोंट थिंक ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में एरीज, इनके साथ आप कनेक्शन में हो, या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर है। आई थिंक ये कोई नया पर्सन है, या तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, या बेसिकली आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो। यू डोंट कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, या आप दोनों एक साथ में नहीं हो। Now what I can see is कि आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ। यू वांट टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ अ चेंज हियर। आई थिंक आपके पर्सन भी चुप है, आप भी चुप हो। नोबडी इज प्रॉपरली कम्युनिकेटिंग इन द सिचुएशन, एंड आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो एरीज, बट आप वो चीज दिखा नहीं रहे हो। यू आर एक्टिंग एज इफ आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप खुश हो, आप अकेले ही सही हो, एंड यू डोंट नीड दिस पर्सन, या आपको जरूरत नहीं है, बट आप इस पर्सन पे डेफिनेटली नजर रख रहे हो। कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ फ्रेंड, कि आपको किसी फ्रेंड पे क्रश है, आपका कोई फ्रेंड है या फ्रेंड जोन में है जिस पे आपको क्रश है, एंड बेसिकली आप इस पर्सन के साथ कुछ स्टेबल चाहते हो एरीज, बट इस वक्त आपको वो स्टेबिलिटी मिल नहीं रहा है, इसलिए आप भी कुछ शो नहीं कर रहे हो बाहर। आई थिंक आप भी बहुत चुपचाप हो, या आप ऐसा दिखा रहे हो दैट यू आर बिजी विथ योर सेल्फ। आप अपने लाइफ में बिजी हो, आप अपने काम में बिजी हो, और व्हाटसोएवर, एंड आप बेसिकली सोच रहे हो व्हेन टू मूव फॉरवर्ड, या क्या किया जाए, या ये पर्सन क्या कर सकते हैं। बिकॉज एंड ऑल्सो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन मे बी सिंगल नहीं है, आप सिंगल हो, या आप सिंगल नहीं हो, ये पर्सन सिंगल है। ऐसा भी कोई सिनेरियो है कुछ लोगों के लिए। सो बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन है एरीज यहाँ पे, बट आई थिंक आप बेसिकली सिचुएशन के चेंज होने का वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कब ये सिचुएशन चेंज होगा आप दोनों के लिए। या तो ये पर्सन रीच आउट करेंगे, या तो आप रीच आउट करोगे, या ये जो साइलेंस है ये साइलेंस ब्रेक होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा। कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई एक्स सिचुएशन है जो पहले आपको छोड़ के चले गए थे, या आप छोड़ दिए थे इस कनेक्शन को। बाकियों के लिए आई थिंक अगर ये नया कनेक्शन है, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के ब्रेकअप का, या इस पर्सन अगर किसी और के साथ कनेक्शन में है, कब ये पर्सन उस कनेक्शन से बाहर आएंगे उस चीज का। बट डेफिनेटली आपके माइंड में एक चेंज है, कोई एक सिचुएशन है जिसे आप चेंज करना चाहते हो।
ओके, सो अगर आपके पर्सन का यहाँ पे बात करें एरीज, आई थिंक इस पर्सन को ये पर्सन आपके लिए इंटरेस्ट रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई कैन सी दैट ये जो भी फीलिंग है आप दोनों के बीच में, ये जो भी अट्रैक्शन है, पैशन है, जो भी है, आई थिंक ये म्यूचुअल है, ये वन साइडेड नहीं है। दिस इज अ म्यूचुअल कनेक्शन एंड मोर ओवर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन और whatever, I think that is coming for you. अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकता है ये पर्सन या सकती है ये पर्सन आपके साथ। एंड डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन भी सेम चीज चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप इस पर्सन के लिए काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट हो। अगर ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में है, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई थिंक करंट सिचुएशन में राइट नाउ आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ उतना इन्वॉल्व्ड नहीं है। आई थिंक अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, लाइक अगर आप दोनों के बीच में बात होता है या ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं कहीं पे सोशल मीडिया वगैरह, आई थिंक ये पर्सन भी सेम वे में इंटरेस्टेड है जैसे आप इंटरेस्टेड हो। एंड आई थिंक ये पर्सन एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। सो आई कैन सी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे यहाँ पे एरीज, मे बी मैनिफेस्ट कर रहे थे एक रिलेशनशिप या एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन या कुछ एक काइंड ऑफ हिंट वगैरह, आई थिंक जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सच होने वाला है या कोई है आपके आसपास जो आपके लिए एक्शन लेने वाला है। ये अगर कोई पास्ट पर्सन है, आई कैन सी ये पास्ट पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, बट somebody इज ब्रिंगिंग अ रिलेशनशिप और एन ऑफर। कुछ लोगों के लिए ये एक ऑफर है, कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप है, बट आई कैन सी दैट ये जो भी फीलिंग्स है आपका इस पर्सन के लिए, ये म्यूचुअल है, ये दोनों साइड से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोचते हो एंड ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है एरीज। ओके, सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूं, मेरे पास है यहाँ पे जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस भी है या। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एरीज और देखते हैं कि आप अपने करियर और फाइनेंसेस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका करियर और फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, करियर और फाइनेंसेस। ओके, द एम्प्रेस। आई कैन हियर कंपटीशन। वाओ, कुछ लोग हैं जो आपसे compete करना चाह रहे हैं या compete कर रहे हैं इन some sort एरीज। या ओके, सो what I see here is कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रहा है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, आप कुछ नया घर लेना चाहते थे या बाहर मूव होना चाहते थे, अपने शिफ्ट होना चाहते थे, कुछ गाड़ी खरीदना चाहते थे, लाइक अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते थे लाइफ में, आई थिंक दैट इज पॉसिबल, वो हो रहा है। एंड आपका ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पहले से काफी बेटर हो रहा है, वो पहले से काफी सुधर रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ जेलेसी। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या सिचुएशन है जो आपके इस सक्सेस से जलते हैं या जो आपके इस सक्सेस से काइंड ऑफ खुश नहीं है। अगर आप ऑलरेडी ये सक्सेस आपको मिल नहीं चुका है, आई थिंक बहुत जल्दी ये मिलने वाला है। फाइनेंशियली गेन्स होने वाले हैं या आपके करियर में आप गेन्स देख सकते हो, देख पाओगे। एंड आई थिंक जितना हो सके इसको सीक्रेट रखना। सीक्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि आप
अपना सक्सेस शेयर मत करो किसी से, बट आपको कैसे मिला, क्या करके मिला, या लाइक कितना मिला, ये सब शेयर करना जरूरी नहीं है बिकॉज ऑफ दीज पीपल आउट देयर। बिकॉज आपके आसपास लोग हैं एरीज जो काइंड ऑफ मैन्युपुलेटिव है, या जो मास्क पहनते हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, बट कुछ लोग हैं या कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान है जो आपको सक्सेसफुल देखना नहीं चाहते। आई ऑल्सो हियर ट्रैवलिंग, सो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो आप कर सकते हो, या मे बी आप करने वाले हो। आई ऑल्सो सी कि अगर आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो किसी सिचुएशन में, मे बी आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बहुत बड़ा कुछ खर्चा है आपके सामने जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक आपको वो खर्चा उठाना है। आई कैन सी उसका उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। अगर आप वरी कर रहे हो कि ये खर्चा मैं कैसे उठाऊं, या ये इंतजाम कैसे होगा पैसों का, आई थिंक वो हो जाएगा। एरीज, डोंट वरी अबाउट इट, वो हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस आर कमिंग इन फॉर यू, ठीक है। थिंक बिफोर यू जंप इनटू एन ऑप्शन, सोच लो। स्पेशली अगर आपको किसी से एडवाइस लेना है जो आपके फैमिली से बिलोंग करता हो, उस पर्सन से एडवाइस जरूर लेना अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, जो आपके फैमिली से बिलोंग करता हो। अगर नहीं है ऐसा कोई, देन रिलाई ऑन योर सेल्फ, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन अदर्स, बिकॉज अगर आप दूसरों पे ज्यादा भरोसा करोगे आप खुद पे उतना ही कम भरोसा करते हो। ओके, सो डोंट रिलाई ऑन अदर्स कि दूसरे क्या कहेंगे या दूसरे ने क्या किया था, उस सिचुएशन पे बेस करके मुझे अपने लाइफ में डिसीजंस लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ओवरऑल वेरी स्टेबल, वेरी पॉजिटिव, डोंट वरी। नाउ लेट अस सी कि आप अपने आपके लिए जो भी जनरल मैसेजेस है या एडवाइस है वो क्या है। ओके, जजमेंट, जनरल मैसेजेस और एडवाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो पहले स्टेबल नहीं था वो स्टेबल होने वाला है। अब ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए आप खुद स्टेबल फील नहीं कर रहे थे, आप खुद स्टेबल फील करोगे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस है, मैरिज है, हेल्थ है, बट ऐसा कुछ जो पहले आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल था या आप खुश नहीं थे किसी सिचुएशन में, लाइक किसी सिचुएशन में आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा था, ठीक है। आई थिंक उस सिचुएशन में आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट वो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही प्रॉब्लम है और कल ही आपको स्टेबिलिटी मिल गया, वैसा तो नहीं हो सकता। बट जो भी सिचुएशन था जिसपे आप स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा कोई सिचुएशन था जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते थे या इम्बैलेंस्ड फील करते थे, जगल कर रहे थे, लाइक आपको लग रहा था ये जो भी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, ये आपके लाइफ से कभी नहीं जाने वाला या सॉल्व होने वाला। आई कैन सी दैट सिचुएशन हीलिंग फॉर यू, ठीक है। वो सिचुएशन हील हो रहा है, वो सिचुएशन बदल रहा है। ये जो भी प्रोग्रेस है ये बहुत ही स्लो है, ये बहुत ही धीरे धीरे होने वाला है, बट आपको जस्टिस मिलेगा, आपको डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। अगर ये कोई फाइनेंशियल इश्यू है या हेल्थ इश्यू है स्पेशली जिससे आप जूझ रहे थे, आई थिंक उस हेल्थ इश्यू का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। डोंट वरी। फॉर सम ऑफ यू आपको एक डिसीजन ड्रॉप करना है बिकॉज आप बहुत दिन से यू आर जगलिंग बिटवीन टू डिसीजंस। आई थिंक दिस इज टाइम कि आप डिसाइड करो। अगर आप किसी डिसीजन को लेके बहुत टाइम निकाल रहे हो, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके गाइड्स, एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि दिस इज टाइम टू टेक द डिसीजन, बिकॉज इस वक्त आप जो भी डिसीजन लेते हो दैट विल क्रिएट योर फ्यूचर। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है कि आप डिसाइड करें, आप वो डिसीजन ले, ताकि आपका फ्यूचर में स्टेबिलिटी या आपका फ्यूचर इन जनरल डिसाइड हो सके। कैसे डिसीजन लोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लेट्स सी आपका एडवाइस क्या है।
आई ऑल्सो सी अ वेरी स्लो मूवमेंट टूवर्ड्स हीलिंग। यहाँ पे अगर आपको एक कुछ हील करना चाहते हो, कोई रिलेशनशिप, कोई हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, या बस अपने आप को पास्ट ट्रॉमा से या पास्ट किसी भी सिचुएशन से, हार्ट ब्रेक से, आई थिंक वो हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट उसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आई ऑल्सो हियर द वर्ड कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है इस सिचुएशन में, बिकॉज हीलिंग टेक्स टाइम। ये जल्दी जल्दी नहीं होता, इसमें कोई टाइम लाइन नहीं होता है। ओके आपका जो एडवाइस कार्ड है एरीज, दैट इज मास्टर बुद्धा। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। एग्जैक्टली, यू नीड टू ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपका खुद से जो कनेक्शन है उस पर ट्रस्ट करो। ओके, डोंट रिलाई ऑन एनीबडी एल्स। अपना जो स्टेबिलिटी है, खुद के सोल से कनेक्ट करो, खुद के गाइड से, खुद के एंजल से कनेक्ट करो, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योर थर्ड आई, या बस हैविंग फेथ इज एनफ एरीज। ओके, एंड यू विल गेट सम आंसर्स। आई ऑल्सो फील आपको कोई आंसर्स चाहिए तो वो आंसर्स आपको मिल सकता है थ्रू दिस प्रोसेस। सो वट एवर हैपनिंग, जो हो रहा है आपके लिए इस वक्त, चाहे वो जितना भी नेगेटिव हो, जितना भी स्ट्रेसफुल हो, जितना भी बैड हो, डिप्रेसिंग हो, डिमोटिवेटिंग हो, आई थिंक आप उससे बाहर आ रहे हो। आप अपना स्टेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, हील कर रहे हो, एंड कुछ एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ के बारे में ओवरऑल, दैट विल हेल्प यू बिल्ड, दैट विल हेल्प यू ग्रो एंड मूव फॉरवर्ड। Okay, so very positive Aries. Thank you so much for watching. That is what I have for you. And अगर ये आपको अच्छा लगे then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. And मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.